नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 4 से 10 मार्च तक के होंगे। आइए सभी क्वेश्चन को वन टू वन एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक और रेलवे इन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, तो मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया था? सुधा मूर्ति के लिए। सुधा मूर्ति के लिए स्पेशल डे, इंटरनेशनल वुमेन डे पर इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट को संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में यह अधिकार है कि वह कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा इन 4 सेक्टर में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। बात करें सुधा मूर्ति के संदर्भ में, तो इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार और 2023 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। सुधा मूर्ति कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। ये कर्नाटक स्टेट की हैं। इनका राज्य भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। योनेक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में युगल खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। चिराग शेट्टी और रंकीरेड्डी की जोड़ी बहुत मशहूर है और इस जोड़ी ने भारत के लिए कई सारे इंपोर्टेंट मेडल दिलाए हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। देखिए, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने ही वर्ष 2023 में 58 ईयर बाद एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया था। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर देता हूं। ये योनेक्स फ्रेंच ओपन है। इसे आप जो हर साल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से एक फ्रेंच ओपन भी होता है, ये वो वाला नहीं है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में इंडिया ने किसके साथ 100 अरब डॉलर की मुक्त व्यापार पर समझौता किया है? 100 अरब डॉलर का मुक्त व्यापार पर समझौता किया गया ईएफटीए के साथ में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसको बोलते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में केवल 4 कंट्री शामिल हैं और वो 4 कंट्री हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिंक्टेनस्टीन। ये 4 कंट्री हैं। ये 4 कंट्री यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट अपना एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं। इनके ग्रुप का नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसी के साथ में भारत ने 100 अरब डॉलर का एक समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? देवेंद्र झाझरिया के लिए। देवेंद्र झाझरिया के लिए इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी का चेयरमैन अपॉइंटेड किया गया है। आइए देवेंद्र झाझरिया के संदर्भ में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट समझते हैं। समय पर चुनाव न कराने के कारण भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने 2020 में पैरा ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया था। उस समय इसकी अध्यक्ष दीपा मलिक थी, यानी कि 2020 में दीपा मलिक इसकी चेयरमैन हुआ करती थी और समय पर चेयरमैन का चुनाव न कराने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट खेल मंत्रालय ने इसे समिति को डिसॉल्व कर दिया था। अब फिलहाल में 2024 में चुनाव हुए हैं और देवेंद्र झाझरिया के लिए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का चेयरमैन बनाया गया है। देवेंद्र झाझरिया डिसेबल हैं, इनका एक हाथ आधा नहीं है और ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। इन्होंने पहले 2004 में एथेंस में और दूसरा 2016 में रियो में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो ये इंपोर्टेंट 3 मेडल भी इनके याद रखेंगे आप। इनका पहला गोल्ड मेडल और दूसरा गोल्ड मेडल बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत मोबाइल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? दूसरे। देखिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया अब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। अभी भी सबसे बड़ा कंट्री चाइना है। तो इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां भारत 2014 में 78% मोबाइल का आयात करता था, इंपोर्ट करता था, आज 2024 में भारत लगभग 97% आत्मनिर्भर हो गया है। आज केवल 3% ही वो मोबाइल का आयात करता है। तो
तो ये भारत के लिए बहुत बहुत अचीवमेंट वाली सूचना है। चलिए अगला क्वेश्चन 6। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितनी कैटेगरी में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कारों का वितरण किया था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड? तो 23 कैटेगरी में लगभग 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया था। इसे विशेष दिन पर ही क्यों बांटा गया था? देखिए 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस दिवस के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनेक महिलाओं को भी यह अवार्ड दिया था। इस अवार्ड का जो वितरण हुआ था ये दिल्ली के भारत मंडपम भवन में हुआ था, जहां 23 श्रेणी में 23 लोगों को यह अवार्ड दिया गया था। यह पुरस्कार पहली बार वितरित किया गया है, यानी कि यह पहला एडिशन है इस अवार्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में यूरोप का कौन सा देश नाटो संगठन का 32वां सदस्य बना है? तो 32वां सदस्य बना है स्वीडन। स्वीडन 32 कंट्री नंबर ऐड हो चुका है नाटो ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन बहुत इंपोर्टेंट है इसका, इसको देखते हैं। 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां और 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था। ये फिनलैंड और स्वीडन दोनों नए कंट्री मेंबर बने हैं नाटो के। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फाउंडेशन 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो मुख्यतः सदस्य देशों के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। आप देख रहे होंगे ये जो वर्ल्ड का मैप है इसमें ब्लू कलर में जितने भी एरिया दिख रहा है ये सब नाटो का है, और कुछ आप यहां देख रहे होंगे स्काई कलर में, स्काई ब्लू कलर में जो दिख रहा है एरिया, ये दोनों नई कंट्री हैं, स्वीडन और फिनलैंड, जो नाटो के मेंबर बने हैं। और रेड कलर में ये सारा एरिया रूस का है। रूस और नाटो में हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता है, वे एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति के तहत कहां 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित करने की मंजूरी दी है? अनपरा, जो कि सोनभद्र में है। अनपरा एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है और यहां पर अब यूपी गवर्नमेंट 800 मेगावाट के 2 ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत यूनिट एस्टेब्लिश करेगी। आइए इसका इंपोर्टेंट नीचे एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं जरा। यूपी गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अप्रूवल देते हुए अगले 4 वर्षों में 1 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सोनभद्र के अनपरा न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में एनटीपीसी के कोलैबोरेशन से 8,624 करोड़ की लागत से 2 इकाइयां एस्टेब्लिश की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए भी। नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं ये, और इन्हीं के द्वारा नीति आयोग का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया गया। नीति फॉर स्टेट का मतलब है राज्यों के लिए नीति, राज्यों के लिए पॉलिसी। ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्यों के लिए सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा, तो इसको याद रखेंगे प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल स्टेट में। केरल स्टेट में ऐसा पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा ये, जिसको किसी सरकार के द्वारा समर्थन दिया गया है। आइए नीचे एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कैराली थिएटर में एक सी स्पेस, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम भी याद रखेंगे, सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो सरकार द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के रखिएगा इस पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन लॉन्च की है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन लॉन्च की गई है, और इसकी जो जो अंडर वाटर मतलब टनल है ये हुगली नदी में है। आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 7 मार्च को वेस्ट बंगाल के हावड़ा में प्राइम मिनिस्टर ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का इनॉग्रेशन किया। ये हुगली नदी में बनी वाटर टनल से गुजरते हुए हावड़ा को कोलकाता से जोड़ती है। हुगली नदी में इसकी टनल 520
मीटर लंबी है। इसकी लेंथ अगर जनरली पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, लगभग 520 मीटर लंबी लेंथ है इसकी, हुगली नदी में 30 मीटर की गहराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी, ये हम देख रहे हैं स्नाइपर गन है इनके हाथ में, और सुमन कुमारी विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये वर्तमान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश ने अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार, अर्थात कह सकते हो राइट टू एबॉर्शन, गर्भपात का अधिकार शामिल किया है? फ्रांस गवर्नमेंट। फ्रांस गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में गर्भपात का अधिकार शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा किसी भी एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है आपको। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, फ्रांस संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, इन वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री होगा ये जिसने राइट टू एबॉर्शन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तो ये बैन है, भारत में तो ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेला टनल, सेला सुरंग का उद्घाटन कहां किया है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो सेला टनल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ये आप देख रहे होंगे। सेला टनल की विशेषता क्या है, आइए नीचे देखते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची, लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वायलेन सुरंग है। ये अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में स्थित है, जहां ये तवांग घाटी को दिरांग से जोड़ती है। इसमें दो सुरंग हैं, आगे पीछे इसमें दो सुरंग हैं इस तरीके से। तो एक सुरंग इधर है, उसके बाद रोड है, फिर एक टनल आती है। इसमें दो सुरंग हैं, जिसमें पहली सुरंग की लंबाई लगभग 1595 मीटर है और दूसरी सुरंग की लंबाई 1003 मीटर है। इस सुरंग का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, खसरा और रूबेला की रोकथाम के लिए किस देश को मीजल्स और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत के लिए। देखिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मीजल्स यानी कि खसरा और रूबेला जैसे वायरस पर नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए थे और इसी के चलते भारत को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में यह पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार को भारतीय दूतावास के प्रमुख राजदूत श्री प्रिया रंगनाथ ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्राप्त किया था। यह पुरस्कार 6 मार्च को भारत के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेड इन इंडिया, बेड इन इंडिया मिशन कहां लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर के एक रैली के दौरान इनके द्वारा बेड इन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने श्रीनगर में एक रैली के दौरान कहा था लोगों से कि लोगों को जम्मू कश्मीर को अपने विवाह स्थल के रूप में चुना जाना चाहिए, यानी कि लोग जो विदेशों में जाके शादियां करते हैं या बड़े बड़े पैलेस में या बड़े बड़े होटल में शादियां करते हैं, वो वहां ना करके जम्मू कश्मीर में आके शादी करें, जिससे कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया का जम्मू कश्मीर के लिए ध्यान आकर्षित होगा। चलिए, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का संचालन कहां किया जाएगा? बेंगलोर में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। देखिए हाल ही में इसके लिए प्रोजेक्ट पास कर दिया गया है। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 6 कोच वाली भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए लगभग 18.8 किलोमीटर लंबा ट्रैक भी बनाकर तैयार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एआई इनोवेशन, एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? इंडिया एआई, इंडिया एआई इनोवेशन की शुरुआत की गई है एआई को प्रमोट करने के पर्पज से। देखिए एआई के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवाचार को बढ़ावा देने और देश की उन्नति करने के उद्देश्य से भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग 10,372 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 1955 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकर्थी ने एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया था। इस वैज्ञानिक का नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अमेरिका का वैज्ञानिक है
और इसी ने पहली बार एआई टूल का डेवलपमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन है कि कर्नाटक सरकार तथा विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिलकर कर्नाटक में एक एआई ग्लोबल सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे, खासतौर से बेंगलोर में। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से वर्चुअल रूप से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? आगरा में। आगरा में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कलकत्ता में रहते हुए एक रैली के दौरान वर्चुअल मोड में यूपी के शहर आगरा में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था। देखिए, आगरा मेट्रो के प्रथम चरण में 6 किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि अभी जो इसका पहली बार संचालन हुआ है ये लगभग 6 किलोमीटर के लिए हुआ है। इसमें 6 स्टेशन हैं। वर्तमान में राजधानी लखनऊ के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ये 4-5 शहर होंगे जहां अब मेट्रो संचालित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट। 96वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओपनहाइमर। फिल्म ओपनहाइमर के लिए आप इसका फोटो देख रहे होंगे। ओपनहाइमर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार 1945 में परमाणु बम बनाया था। रॉबर्ट ओपनहाइमर इनका नाम था और इन्होंने ही बनाया था परमाणु बम। इसी के आधार पर यह फिल्म बनाई गई थी और इसके लिए इस साल का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। देखिए, कुछ इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसकी डिटेल को समझते हैं। 10 मार्च को अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स सिटी में 96वें ऑस्कर अवार्ड का वितरण किया गया था। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। फिल्म ओपनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ कुल 7 अवार्ड मिले थे। ये जो फिल्म है ओपनहाइमर, इसको 7 अवार्ड मिले हैं। अगर मैं बात करूं कि ऑस्कर अवार्ड की कब शुरुआत हुई थी, तो स्टूडेंट पता होना चाहिए 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। अब बात आती है कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड इससे रिलेटेड। देखिए, बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड ओपनहाइमर के लिए दिया गया था और बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन के लिए दिया गया था। क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर फिल्म के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलिया मर्फी को दिया गया था, यह भी ओपनहाइमर में एक्टर के तौर पे काम किया था। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड 20 डेज इन मारियोपोल फिल्म के लिए दिया गया है और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट के लिए दिया गया है। तो ये थे स्टूडेंट टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किए थे। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील सर जीएस वर्ल्ड से प्राप्त कर सकते हैं। स्मॉल लेटर में टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुनील सर जीएस वर्ल्ड। स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस दिए। जितने भी वीकली करंट अफेयर के पीडीएफ हैं सभी आप यहां से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।